नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो शॉकिंग वीडियो है क्योंकि चाइना बहुत बड़ी ट्रबल में आने वाला है और इसको करने वाला और कोई नहीं, डोनाल्ड ट्रंप खुद है। ये आदमी बोलता था कि मैं जो डीप स्टेट है उसको डिस्टेबलाइज कर दूंगा, खुद अपने आप को डिस्टेबलाइज कर बैठा है। और जो डीप स्टेट है उसने भी ठान लिया कि वो अब चाइना को डिस्टेबलाइज भी करेगा और अंदर से भी तोड़ेगा, यानी कि चाइना के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो उग्र मुसलमान है, आईसिस है, अल कायदा है, इन सबको हरी झंडी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने। किसके लिए? कि वो सीरिया में जाकर, सारे टेररिस्ट दुनिया के सीरिया में जाकर, जो सीरिया की आर्मी है उसके अंदर रिक्रूट हो सकते हैं, वहां पर ट्रेनिंग ले सकते हैं और उसके बाद जो मिशन दिया जाएगा अपने अपने कंट्रीज में जाकर आप वहां की गवर्नमेंट्स को हिला दीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्रैब योर कॉफी, बिकॉज ये आग सिर्फ चाइना तक नहीं आने वाली, ये आग इन्होंने बहुत जगह पर फैलाने का प्लान बना लिया है। यानी कि यूएसए का डीप स्टेट, दे आर बैक इन बिजनेस एंड दिस टाइम टारगेट कोई इराक या लीबिया कोई नहीं है, दो कंट्रीज है, चाइना एंड इंडिया। Yes, you heard that right. Thousands and thousands of foreign jihadis, एक्चुअल जो हार्डकोर टेररिस्ट है, जिनका जन्म ही मरने के लिए है, उनको सबको वेलकम किया जा रहा है ऑन अ रेड कारपेट इनटू सीरिया। सीरिया जहां पर अभी अभी टेररिस्ट की गवर्नमेंट बनी है, असाद को वहां से भागना पड़ा। और ये सारा काम क्यों कर रहा है? क्योंकि वॉशिंगटन एक साइलेंट वॉर चाहता है, जहां पर अब वो खुद युद्ध में ना जाए लेकिन लोगों को युद्ध में डाले। और टारगेट अगेन ये सारे उग्रवादी। वॉशिंगटन चाहता है कि अमेरिका की जो दादागिरी है वो दो कंट्रीज कम कर रही हैं, चाइना एंड भारत। इसलिए बोल रहा हूं डार्क टाइम्स आगे आने वाले हैं। डीप स्टेट वापस आ गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फेल हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मैं सारे दुनिया में युद्ध बंद कर दूंगा और जो ये सारा डीप स्टेट है इसको झाड़ू लेकर मैं साफ कर दूंगा, लेकिन जो डीप स्टेट है उसने डोनाल्ड ट्रंप को ही साफ कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं भाई? उन्होंने सीरिया के अंदर कोवर्ट ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं, पूरे के पूरे चाइना और यूरेशिया के साथ भी। यूरेशिया का मतलब है यूरोप एंड एशिया। ये दो जो जगह है ये कोर पे हैं डीप स्टेट के। सीरिया ही क्यों? सीरिया इसलिए क्योंकि वहां पे जिहादियों की गवर्नमेंट है, बहुत इजी है उनको लुभाना। डोनाल्ड ट्रंप अभी अभी जब तुर्की गए थे वहां पर सीरिया के सो कॉल्ड प्रेसिडेंट को, जिहादी प्रेसिडेंट को मिलकर भी आए थे। और ये वही सीरिया है जिसे अमेरिका अपना एनिमी मानता है हमेशा ही। और आज उसी सीरिया को, जिसको एनिमी बोला जाता था, उसको लॉन्च पैड की तरह यूज किया जा रहा है। फॉरवर्ड बेसिस है किसके लिए? कोई युद्ध के लिए नहीं, क्योस क्रिएट करने के लिए। क्योस फॉर होम? क्योस है चाइना और भारत। अब क्या क्या सीरिया के अंदर उग्र मुसलमान, जिनको उग्र टेररिस्ट बोलना चाहिए, उनको गेस्ट ऑफ ऑनर उनको दिया गया। और ये लोग है कौन? इन सबको, ये जो उग्र मुसलमान है वो ये कहते हैं कि हमें चाइना के साथ नहीं रहना, हमें अपना शरिया चाहिए, हमें अपना अलग से कंट्री चाहिए, क्योंकि इनको तो हमेशा अपना कंट्री ही चाहिए होता है। और इनका जो गेस्ट ऑफ ऑनर है 84th डिवीजन है कोई सीरिया के अंदर। न्यू एलीट आर्मी क्रिएट की जा रही है सारे दुनिया के बेस्ट जिहादियों को लेकर। और ये दोस्तों कोई नेशनल मिलिट्री नहीं है, इनका काम एक ही है कि दुनिया के जो सबसे ज्यादा खतरनाक उग्रवादी हैं वो कहीं से मिले आपको, जिहादी मिल जाए, टेररिस्ट मिल जाए, सुसाइड स्क्वाड के मेंबर्स मिल जाए, आप सबको ले लो। और इसके अंदर उग्र मुसलमानों के थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने रजिस्टर भी कर लिया है। एटम एंड टिप दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ग्रुप्स हैं जो हमेशा से चाहते हैं कि चाइना को डिस्टेबलाइज किया जाना चाहिए। और चाइना ने और यूनाइटेड नेशंस ने एटम को और टिप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैन किया हुआ है कि ये खतरनाक लोग हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका मिशन एक ही है कि आज ट्रेनिंग लेंगे सीरिया में और आहिस्ता आहिस्ता ये शिनजियांग में वापस जाएंगे जिहाद करने के लिए। इनका गोल है चाइना को अंदर से टुकड़े करने। और जो टास्क दिया है चाइना के कम से कम 8 या 9 टुकड़े होने चाहिए, ये काम दिया है उग्र मुसलमानों को।
अब ये जो रिक्रूटमेंट ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, इनको क्या दिया जाएगा? इनको यूनिफॉर्म दी जाएगी, इनको डेजिग्नेशन दी जाएगी। जैसे लश्कर तौबा में होता है, ये कमांडर है, ये चीफ है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब उग्र मुसलमान जो बिल्कुल भटकते फिर रहे थे, उनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, रैंक दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, वेपन्स, और साथ के साथ डीप स्टेट की इंटेलिजेंस भी दी जा रही है। और ट्रेनिंग कहाँ पर? वही डीप स्टेट का फेवरेट एरिया मिडल ईस्ट, क्योंकि वहां पर जिहादी ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है और ये लोग पैसे के लिए कोई भी काम करने को तैयार है। दोस्तों, ट्रंप का जो खुद का एनवॉय है एक, थॉमस बराक, उसने अभी अभी बोला कि भाई हमारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, किसके साथ? सीरिया के साथ और जिहादियों के साथ, और हमें मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं और कहां पे क्या करना चाहिए। वी नो दैट। और ये जो सारे टेररिस्ट हैं, ये हमारे लिए बहुत ही लॉयल हैं। लॉयल टेररिस्ट यानी कि गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट की दोबारा से डेफिनेशन आनी शुरू हो गई है। आप सोचकर देखिए, ये सारे लोग जो अब जाकर सीरिया में ट्रेनिंग लेंगे, उनको हथियार, गाड़ियां, हर चीज दी जाएगी, सिर्फ इसलिए कि कहर मचा दो, ताकि चाइना और भारत जो अमेरिका की दादागिरी को चैलेंज कर रहे हैं, वो चैलेंज बंद हो जाए। दोस्तों, अमेरिका इन टेररिस्ट को लॉयल बोल रहा है। लॉयल टू होम एंड फॉर हाउ लॉन्ग? क्योंकि चाइना भी कोई बेवकूफ नहीं है, उसे भी मालूम है, मोदी जी भी बेवकूफ नहीं है, बीजिंग एंड भारत दोनों को पता है कि डीप स्टेट अब क्या करने वाला है। ना मोदी जी सो रहे हैं, ना शी जिनपिंग वो सो रहे हैं, क्योंकि तूफान आने वाला है। चाइना का जो यूएन का एनवॉय है फूकोंग, उसने अभी अभी बोला भी है कि ये जो टेररिस्ट है, ये जो इब्लिब में अभी लड़ रहे हैं, ये दे आर स्प्रेडिंग ऑल ओवर सीरिया टू टेक ट्रेनिंग। ये बहुत सीरियस एक थ्रेट है और बीजिंग को मालूम है कि अब चाइना को फ्लेयर अप किया जाएगा। पहले जो चाइना के आसपास की कंट्रीज हैं उनको फ्लेयर अप करेंगे, फिर ये आग चाइना में घुसेगी। ये टाइम बॉम्ब है और ये टाइम बॉम्ब चाइना पहली बार देखेगा। हम तो लड़ ही रहे हैं कितने सालों से। दोस्तों, ये जो टाइम बॉम्ब है, सिर्फ एक ही मकसद है कि पहले शिनजियांग को तोड़ना, सेंट्रल एशिया को तोड़ना, उसके बाद इस आग को आगे स्प्रेड करना भारत की तरफ भी। और एटम के जो फाइटर्स हैं, ये उनका एक ही जिसको बोलते हैं कसम है कि हम जिहाद करेंगे जहां से पैसे मिलेंगे और जहां पर हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। कोई कोड वर्ड्स नहीं है, कोई डिप्लोमेसी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आग के साथ आग। और नाउ दे विल हैव अ कवर ऑफ सीरियन मिलिट्री ऑल्सो एंड यूएस इंटेलिजेंस। और डीप स्टेट के फिंगरप्रिंट्स आपको हर चीज में अब दिखाई देंगे। देखो दोस्तों, ये कोई नॉर्मल ग्रुप नहीं है जो ये काम कर रहा है, और ये ग्रुप किसी एक कंट्री को बिलोंग नहीं करता। ये एक नया मॉडल शुरू कर दिया डीप स्टेट ने युद्ध करने का। और आपको लग रहा है कि ये सिर्फ चाइना को डिस्टर्ब करेंगे? नॉट एट ऑल। ये टेरर स्क्वाड्स को आर्म किया जा रहा है यूएस ट्रेनिंग के साथ, और जितने भी कंट्रीज जो यूएसए की बात नहीं मानेगी उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए इन्हें यूज किया जाएगा। यानी कि जो पहले हॉट बेड पाकिस्तान था, जहां पर टेररिस्ट को प्रोड्यूस किया जाता था और फिर स्प्रेड करते थे पूरी दुनिया में, अब सीरिया को वो यूज करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान कंप्लीटली एक्सपोज हो चुका है। ये जो आग है, ये यूरेशिया की तरफ जाएगी, यानी कि यूरोप के साथ में जो अर्स्ट वाइल, जिसको हम रशियन कंट्रीज बोलते थे, उसके वहां तक ये पहुंचने वाली है, ईरान से लेकर सेंट्रल एशिया से लेकर भारत तक। लेकिन आप क्वेश्चन पूछेंगे कि ये काम तो पहले भी हो रहा था, अभी इसकी इंटेंसिटी वो तेज क्यों हो गई है, बेनिफिट किसको होगा, और वेस्ट साइलेंट क्यों है? दोस्तों, उसका रीजन, ये सारा कुछ करने का रीजन था डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि मैंने युद्ध बंद करने हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया था मैं डीप स्टेट के साथ फाइट करूंगा, और आज डीप स्टेट ने ऐसी बॉक्सिंग करी है ट्रंप के साथ, कोई भी इसकी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, और वो दोबारा से अपने वही पुराने प्लेबुक के ऊपर दोबारा चले गए। किसके ऊपर? युद्ध शुरू करो, जिहादियों को यूज करो और युद्ध को रुकने मत दो। और डोनाल्ड ट्रंप को अब उसी की भाषा बोलनी पड़ रही है डीप स्टेट की। डोनाल्ड ट्रंप माइट सीम लाइक ही इज टॉकिंग बिग, लेकिन बिहाइंड द कर्टन्स जो डील्स हैं वो ऑलरेडी बननी शुरू हो गई हैं। जो सीरिया की जिहादी गवर्नमेंट है, उनके साथ डील कर रहा है अमेरिका खुद, और मकसद भारत
और चाइना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब हमारा नॉर्थ ईस्ट दोबारा से एक्टिवेट किया जाएगा क्योंकि गोल क्लियर है। सीरिया को यूज करो एज अ लॉन्च पैड, कोई बोल भी नहीं सकता क्योंकि सबको मालूम है वो जिहादियों की गवर्नमेंट है। और वॉर लेके जाना है भारत के हार्टलैंड या जो फॉल्ट लाइंस है, और दूसरा चाइना के हार्टलैंड में, शिनजियांग में। और ये वार्निंग है दुनिया के लिए, क्योंकि ये सिर्फ अब चाइनीज प्रॉब्लम नहीं रहा। आप में से कई लोग, ओ जी बड़ा अच्छा हो गया, अब चाइना के टुकड़े होंगे। दोस्तों ये आग है, ये यूरेशियन कंट्रीज में लगाई जा रही है। आज शिनजियांग है, कल को कजाकिस्तान होगा और उसके बाद भारत भी आएगा, क्योंकि वहां पर 10, 20, 50 टेररिस्ट को ट्रेन नहीं किया जा रहा, थाउजेंड्स ऑफ टेररिस्ट को ट्रेन किया जा रहा है, रीब्रांडेड एज फ्रीडम फाइटर्स, और उनको आर्म किया जा रहा है, रीअसाइन किया जा रहा है अंडर द स्टेट अम्ब्रेला, जहां पर यूएस इंटेलिजेंस वॉच करेगी एक एक मूव को और मंजूरी देगी, हां यहां पर ये करो, वहां पर वो करो। और इसी को बोलते हैं वर्ल्ड वॉर थ्रू जिहादीज, नॉट विद आर्मीज बट विद स्लीपर सेल्स, इन्फिल्ट्रेटर्स, डीप स्टेट प्रॉक्सीज। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये बड़ी नेगेटिव वीडियो है, बट ये रियलिटी है। अब डीप स्टेट रुकने वाला नहीं है। चाइना को मालूम है, रशिया को मालूम है, और इंडिया वरीड है इन चीज़ों के लिए। आपको क्या लगता है कि ये जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान में इतने टेररिस्ट हैं, कभी उनके खिलाफ बोलता क्यों नहीं है? क्योंकि ये खुद डीप स्टेट की क्रिएशन है, पाकिस्तान भी और उसके अंदर जिहादी भी। अब ये आग सीरियस निकलेगी। और जो यूएसए का डीप स्टेट है वो कहीं भी शांति नहीं चाहता, वो चाहता कि वॉर लगे रहे, और उसके लिए रिलीजियस रेडिकलाइजेशन को यूज किया जा रहा है, एथनिक डिविजन्स को और ज्यादा, जैसे राहुल गांधी बार बार बोलता है जाति, कितनी जाति, रिजर्वेशन, ताकि एथनिसिटी के ऊपर लड़ाया जाए लोगों को। राहुल गांधी बेवकूफ नहीं है, मैंने वीडियो कई बार बनाए हैं। वो वही काम कर रहा है जो उसको करने के लिए बोला गया है डीप स्टेट की तरफ से, कि डिविजन्स को क्रिएट करो, उसके बाद पेट्रोल छिड़क दो, बाकी जिहादी काम कर लेंगे जब हम बोलेंगे तब। यानी कि जो 84th डिवीजन जो सीरिया में क्रिएट की गई है, अब वो अलकायदा, आईसिस, पाकिस्तान के बेस्ट टेररिस्ट वो सारे पाए जाएंगे। अभी तो रिसेंटली पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं वो अफ्रीका में पाए गए हैं, दूसरे उग्रवादियों को ट्रेनिंग देते हुए। यानी कि अफ्रीका में पाकिस्तान ट्रेनिंग दे रहा है और सीरिया पूरे दुनिया के लिए वो ट्रेनिंग दे रहा है। दोस्तों अब जो 84th डिवीजन है, यानी कि अलकायदा का टाइम खत्म हो गया, आईसिस का खत्म हो गया, अब 84th डिवीजन नाम भी ऐसा दिया है, ऐसे लगे कि आर्मी है। आप समझ सकते हैं, नई हर एक 10 साल बाद एक नई ऑर्गेनाइजेशन वो खड़ी हो जाती है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को जियोपॉलिटिकल बैकिंग भी होगी यूएसए की। इसलिए मैं पूछता हूं आपसे कि क्या आपको लगता है कि यूएसए सिर्फ उग्र मुसलमानों को ट्रेन कर रहा है सीरिया में टू डिस्टेबलाइज चाइना, या मकसद कोई और है? और अगर डिस्टेबलाइज चाइना को करना है आफ्टर चाइना हु, ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ता हूं, इसी में आपको सारा आंसर पता लग जाएगा कि वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। और ये डिफिकल्ट टाइम्स चाइना के लिए भी हैं और उसके बाद भारत के लिए भी। अभी आप देखेंगे कि जैसे जैसे अमेरिकन डीप स्टेट के जो आर्मी है वो बांग्लादेश पहुंच गई है, कॉक्स आइलैंड में उन्होंने अपना बेस बना लिया है, विच इज़ वेरी नियर टू मणिपुर, वेरी नियर टू इवन जो हमारा बर्मा है उसके पास। आपको लगता है कि वो वहाँ पर चोले भटूरे खाने गए या आपको डिस्टेबलाइज करने गए हैं? आंसर आपके पास है। आज भारत भी अंडर अटैक है और चाइना भी, और दोनों अभी भी आपस में भी लड़ रहे हैं। अगर कहीं चाइना और भारत इकट्ठे हो जाएं, ये पागलपन बंद कर दे चाइना बॉर्डर के ऊपर, हम डीप स्टेट को जवाब दे सकते हैं अच्छी तरह से, उसी की भाषा में, और मोदी जी उसी भाषा में जवाब देना जानते भी हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दे दूं एक चीज़ और, आज एक चाइनीज पकड़ा गया अमेरिका में एयरपोर्ट के ऊपर। वो एक हथियार लेके जा रहा था अमेरिका के अंदर, उसके अंदर वायरस था, पैकेट्स के अंदर इनविजिबल वायरस, वो पकड़ा गया। और मकसद था कि जो हमारा खाना है ये वायरस उस खाने में डाला जाए, जैसे सीड्स हैं खेतों में डाला जाए, उससे जो सीड्स निकलेंगे, नए सीड निकलेंगे, उसमें ऐसी बीमारी होगी आप क्योर नहीं कर सकते। अभी वही
चाइनीज नेशनल्स हमारे अरुणाचल में भी बॉर्डर पे पकड़े गए, उनके हाथ में भी वायरस था। यानी कि चाइना ने भी ठान लिया है कि तुम मुझे खत्म करना चाहते हो, मैं दुनिया को इनविजिबल वायरस के साथ मैं खत्म कर सकता हूं। इस लेवल पर गेम पहुंच चुकी है एंड वी हैव टू बी रियली रियली नोइंग ऑल दिस थिंग्स। तभी बोल रहा हूं, आप अपने आप को प्लीज कीप अ नोट कि क्या कुछ हो रहा है। आप भी जागिए और दुनिया को जगाइए, आपके आसपास है, बिकॉज कमिंग टाइम्स आर रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।